morning all of you. Welcome back to your business study class. तो स्टूडेंट yesterday I taught you about the planning कि what is planning. तो प्लानिंग क्या होता है बेटा, जो भी कुछ हम एडवांस में सोचते हैं, थिंकिंग इन एडवांस, इट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. प्रीवियसली जो भी हम प्लान बना लेते हैं कहीं पर भी कुछ करने के लिए और अपने लिए कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि इस तरीके से हमें इस काम को करना है, वो सब क्या होती है हमारी प्लानिंग. तो कल हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ प्लानिंग या कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ प्लानिंग. तो प्लानिंग का नेचर कैसा है? प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है. प्लानिंग इज कंट्रीब्यूट्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. और प्लानिंग क्या है, इसके साथ ही साथ प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है. एंड वन मोर थिंग, प्लानिंग इज प्रिविसिव है, हर जगह पे वर्क करता है, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस है क्यों. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. तो प्लानिंग क्या करता है, जो भी हमें काम करना है उस काम को करने के लिए एक डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करता है कि हमें ये काम इस तरीके से करना चाहिए. तो प्लानिंग इज कंसर्न विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक है. अगर हम इसे सीधे कहें तो प्लानिंग जो होता है वो बहुत कुछ क्लियर कर देता है एम्प्लॉय को कि उसको ये काम कैसे करना है, किसके लिए करना है, किस तरीके से करना है और कितने समय में ये काम पूरा हो जाएगा. ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड होता है. तो ये क्या देता है, एक डायरेक्शन दे देता है एम्प्लॉय को कि उसको अपना काम किस तरीके से पूरा करना है. तो प्लानिंग आपको पता है टॉप लेवल पे प्लानिंग की जाती है. तो टॉप लेवल वाले सिर्फ प्लानिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को इस पर वर्कआउट करना है. नाउ वी द नेक्स्ट पॉइंट इज अवर प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़. तो अनसर्टेनिटीज़ क्या होती है बेटा, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. देखो कई बार क्या होता है कि हम किसी काम को करने जा रहे हैं, ठीक है. अब अगर हमने उसके लिए कुछ प्लान कर रखा है पहले से ही, तो हमें पता है उस काम को करने में कितनी मुश्किल आ सकती हैं, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, पहले से सॉल्यूशन भी ढूंढ लूँगी. तो क्या होता है कि उस समय पे अगर कुछ परेशानी आती हैं तो वो हमारी उन परेशानियों को कम कर देता है अगर हमने उसके लिए पहले से ही कोई प्लान तैयार करके रखा होता है. तो प्लानिंग इज रिड्यूस टू अनसर्टेनिटीज़. ऑर्गेनाइजेशन हैव टू हैव मैनी अनसर्टेनिटीज़ एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे. हमारे पास रोज़ ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं. तो प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर ऑफ डिसीजन मेकिंग सम एजम्पशंस. वो पहले से ही कुछ एजम्पशंस करके चलते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम आ सकती हैं. तो प्लानिंग क्या करता है, जो हमारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. तो बेटा ये क्या होता है, ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम को दो या तीन बार करना. लेकिन जब हमने प्लान किया होता है तो हमने उस सबको लिख लिया होता है, एक परफेक्ट मैनर में कर दिया होता है कि ये काम इस व्यक्ति का है, ये काम इस व्यक्ति का है. तो वहाँ पर ओवरलैपिंग के चांसेस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. एक ही व्यक्ति को दो काम करने की ज़रूरत नहीं होती. और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ यानी दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो दो बार हमारी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो जो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे होते हैं वो सेव हो जाते हैं. द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड keeping in mind the requirement of all department. The department plans are derived from main organization plan. As a result, the coordination in different department. In other hand, non-manager, देखिए जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें सब में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है. कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हमने जो प्लान बनाए होते हैं वो सक्सेसफुली वर्क करते हैं. और उससे क्या होता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारी कम हो जाती हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़. इनोवेटिव यानी हम पुराने जो बने बनाए हमारे पास प्लान है उन्हीं पर वर्कआउट नहीं करते. जब हम प्लान करते हैं तो हम नए आइडियाज़ को उसमें इंक्लूड करते हैं. तो
तो नए आइडियाज़ हमारे पास आते हैं, तो नए आइडियाज़ हमें बताते हैं कि किस तरीके से उस काम को बेटर वे में किया जा सकता है। बेटर मेथड्स हम ढूंढते हैं, प्रोसीजर ढूंढते हैं, जिससे उस काम को एक परफेक्ट वे में किया जा सके। तो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ यानी नए आइडियाज़ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट द पॉइंट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लानिंग फीचर्स में कि प्लानिंग जो होती है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक द डिसीजन। एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस, द प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर। हमने पहले से ही प्रोडिक्शन किए हुए होते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है हमारे साथ। तो जब हमारे पास पहले से हमने उसके लिए प्रेडिक्शन कर रखा है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे डिसीजन जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसे बहुत हेल्पफुल है प्लानिंग। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो जब हम प्लान करेंगे तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने प्लान किया कि मुझे हर डे 100 यूनिट्स बना के तैयार करनी है। अब अगर जब मैंने उसको एनालाइज किया और मुझे पता चला कि 100 तो बन ही नहीं रही है, तो ये क्या हुआ, प्लान था ना मेरे पास 100 यूनिट्स का। अब जब मैंने उसको एनालिसिस किया तो हमने क्या देखा, 100 यूनिट नहीं आ रही, 90 यूनिट आ रही है। तो वाई दीज आर ओनली 90 यूनिट। तो 90 यूनिट होने का रीज़न बिहाइंड ये है कि हो सकता है कि काम सही तरीके से नहीं किया गया हो। तो प्लानिंग जो होता है वो इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड क्या हो गया कि हमने प्लान किया था 100 यूनिट, यानी हमारी कितनी यूनिट बन के तैयार होनी चाहिए थी, 100 यूनिट्स। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। द फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइडेड डायरेक्शन। एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है। अनसर्टेनिटीज़ को, फ्यूचर में जो हमारे साथ कुछ रिस्क हो जाता है या जो हमने प्लान बनाए हैं वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो रहे, तो उसको भी वो कम करता है। एंड रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। इनोवेटिव आइडियाज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग and establish standard for controlling. These are the most importance of planning. तो बेटा this question is very important, बोर्ड में हर साल ही आता है ये क्वेश्चन। तो आप इसे रेडी करेंगे और लर्न करके लिखेंगे भी, ठीक है। यू नोट डाउन योर नोटबुक ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।